हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ लगी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। आज मैं आप लोग के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और काफ़ी दिन बहल चुका है। ये ड्यूटी जा चुके हैं, उसके बाद ही मेरा क्लीनिंग वाला काम शुरू होता है। क्लीनिंग, डस्टिंग, घर को सेट करना, क्योंकि ये जल्दी जाते हैं ना, तो पहले हमारे यहाँ सब खाने का काम हो जाता है। सुबह वाली झाड़ू लगी और मैं खाने पीने में लग जाती हूँ। अब इस टाइम मैं नहा चुकी हूँ और क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि बिना नहाए ना सुबह सुबह बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। ऐसा होता है कि सुबह एक झाड़ू लगाओ और सबसे पहले नहा लो, पूजा पाठ कर लो, उसके बाद अपने सारे काम शुरू करो। तो बच्चे घर में हैं और घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सुबह शाम मुझे 2 बार, आप समझ लो कि सुबह शाम 2 बार क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि शाम तक फिर से घर ऐसे ही अपसेट हो जाता है, पूरा सेट करना होता है। तो ये अरुईवा की स्टडी टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा फैली रहती है, तो इसको डेली ही सेट करती हूँ और ये डेली ही ऐसे मैसी हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों यहाँ गर्मी के क्या हाल है प्लीज़ मुझे बताना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इतनी गर्मी कभी पड़ी ना है, इसी बार इतनी गर्मी पड़ी। क्योंकि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती थी ना, तो कई बार ऐसे होता था 2-3 दिन जैसे बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ी है, जैसे इस टाइम पड़ रही है, तो ना बादल हो जाते थे, थोड़ा मौसम ठंडा होता, आंधी आ जाती थी, हवाएँ तेज़ चल जाती थी। लेकिन ना इस बार तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। बहुत बुरा हाल है, गर्मी से सभी लोग बहुत परेशान हैं। और गांव में तो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। एक तो लाइट आती ही कम है, उसके बाद लाइट कटती बहुत ज़्यादा। ये लाइट कटने की दिक्कत इस टाइम सभी जगह हो रही है, लेकिन गांव में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो अभी मेरा एक कमरा सेट हो गया है, मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में। यहाँ 3 कमरे हैं और फिर उसके बाद हो जाता है हमारा जो लॉबी एरिया है, बरामदा बोलते हैं उसको हम गाँव में। तो और फिर उसके बाद किचन। समझ लो कि मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते पूरा घर सेट करने में, और झाड़ू पोछा डस्टिंग सब में 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है ना, ज़्यादा जेंट्स कि तुम लोग घर में करते क्या हो। तो अभी जब से मेरे पति मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, तो वो मेरी भी इज्जत करने लग गए हैं और मेरे काम की भी इज्जत करने लग गए हैं कि जितना काम लोगों को बाहर होता है उससे ज़्यादा घर में औरतों को काम होता है। क्योंकि ना डेली का रहता है। और सोचो कि हम लोग इस काम से बोर भी नहीं होते हैं, हमें डेली यही काम होता है। सुबह उठो, झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये वो, घर खाना बनाओ, घर सेट करो, बच्चों को देखो, तो ये डेली का ही रहता है। तो हम लोग इस काम से बोर भी नहीं होते। और हाँ, और क्या, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है ना, तो मेरे लिए ये काम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मुझे करने में, क्योंकि कैमरा लेके साथ साथ काम करने में ना, आप समझ लो कि जैसे आपका 1 घंटे में कोई काम हो रहा है, तो आपका वही काम फिर 1.5-2 घंटा में होगा, क्योंकि कैमरे के साथ काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बरामदे तक मेरा काम हो चुका है, घर सेट ही हुआ है अभी तक। सामान जैसे इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, जैसे बेडशीट सुकुड़ी रहती है, तो बस वही सब हुआ है। ये है हमारा बैठक वाला रूम। तो ये बैठक टाइप का लगेगा नहीं आपको, क्योंकि ना इसमें पापा जी का ही रहता है, तो हमारे मुँह से भी ये निकलता है कि पापा जी वाला कमरा। क्योंकि देखो भाई, गाँव का घर है, तो गाँव में ये कोठी, जो अनाज वाली कोठी होती हैं, वो भी ज़रूरी रखनी होती हैं। तो उस हिसाब से हमने सोफ़ा वगैरह सब बरामदे में रखा हुआ है। यहाँ पापा जी का एक तखत पड़ा रहता है और पापा जी के कपड़े, पापा जी का ही सारा सामान रहता है। ये दोनों इधर कोठियाँ रखी हुई हैं, एक में वो है धान, एक में है गेहूँ। तो यही सबके यहाँ गांव में इस तरीके के सामान आपको मिल ही जाएंगे। हाँ, मेरे घर में थोड़ा एक साइड से रखे हुए हैं। तो अभी हम आते हैं झाड़ू लगाने में। एक झाड़ू सुबह वाली लग चुकी है, ये दूसरी वाली झाड़ू होती है जो कि बहुत अच्छे से लगाई जाती है। सुबह वाली झाड़ू मेरी, वैसे सुबह वाली भी अच्छी होती है, हाँ, लेकिन फिर भी उसके लिए थोड़ा टाइम कम रहता है। तो वो एक ऐसा होता है ना, बासी घर बार। कई जगह आपके यहाँ भी ऐसे ही बोलते होंगे, बासी झाड़ू लगाना। तो ये वाली जो होती है, ये एकदम से डीप वाली होती है। देखो कितना सारा कूड़ा उड़ा है जब मैंने ऐसे वो झाड़ा पायदान। तो अभी 1-1.5 घंटा बाद में फिर से झाड़ू लगाने लगूँ ना, तब भी इतना ही कूड़ा निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं अगर वो घर में रहते हैं। तो मेरी थोड़ी सी आदत है घर को साफ सेट रखने की।
और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे ना, ये काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक्स्ट्रा काम तो कोई ना हो ही नहीं पाता है। एक्स्ट्रा जैसे कि मान लो हम अलमारी सेट करने बैठ जाएं या कोई भी एक एक्स्ट्रा काम ले लो जैसे प्रेस वगैरह करने, तो ये सारे काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यही काम हो जाए यही बहुत है। और आप लोग सोच ही रहे होंगे देख के कि ना नहाई हुई सी भी नहीं लग रही हूँ। तो सुबह वाला नहाना मेरा ऐसे ही रहता है, मतलब टेम्प्रेरी। आप समझ लो कि जो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, रात भर पसीने की चिपचिपाहट ख़त्म करने के लिए टेम्प्रेरी वाला स्नान हो जाता है वो। तो अभी बच्चे भी नहा चुके हैं, आप देख सकते हैं सामने शैम्पू और टब ये सब रखा हुआ है। तो बच्चों का नहाना वाना सब यहीं चलता है क्योंकि टंकी का पानी आता है ताज़ा। तो सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं कि जब तक टंकी आ रही है ना, बच्चों का नहाना धोना ये सारे एक्स्ट्रा वाले काम टंकी से ही हो जाए। क्योंकि गांव में थोड़ा सा रहता है, टंकी लाइट की जो टाइमिंग होती है ना, सब लोग उतने ही टाइम में अपने काम ख़त्म करते हैं। देखो कितनी सारी बातें करते करते आपसे मेरी झाड़ू भी ख़त्म हो गई है। अभी मैं लग गई हूँ डस्टिंग में। तो डस्टिंग हमेशा झाड़ू के बाद ही करनी चाहिए। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप भी ऐसे ही करें। क्योंकि अगर हम झाड़ू से पहले डस्टिंग कर लेंगे तो डस्ट फिर उड़ उड़ के सारे में चिपक जाएगी। और डस्टिंग का डेली का रहता है, लेकिन आपको फिर भी इतनी ही डस्ट सारी चीज़ों पे मिल जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। इसको हम पूजा वाला रूम बोलते हैं। इस वाले रूम में हम लोग बहुत कम आते हैं, तो ये गंदा भी बहुत कम होता है। इसकी बेडशीट भी बिल्कुल ऐसे ही सेट रहती है क्योंकि इसका बहुत ही कम यूज़ में आता है ये वाला रूम, जैसे का तैसे ही पड़ा रहता है। हाँ, ड्रेसिंग सब कुछ इस वाले रूम में भी है। ये मेरी शादी का पूरा सामान है। ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये बेड है जो सेब पड़ी हुई है। और इस टाइम ना ईवा ने कांड कर दिया है, पूरे मसाले इसने नीचे गिरा दिए और पूरे फैला दिए। तो मुझे इसको देख के ना बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, झुंझलाहट हो रही थी। एक तो ना काम करना इतना मुश्किल हो रहा है और ये बच्चे ना दिन भर काम बढ़ाते रहते हैं। ज़्यादातर ईवा बहुत ज़्यादा शैतान हो रही है दिन ब दिन। हाँ, इतना सवार है मुझे कि पढ़ाई में भी ईवा अच्छी है। जैसे डर रहता था ना, पता नहीं कैसे कैसे करेगी। तो अभी एक ये भी काम रहता है, पौधों को पानी देना दोनों ही टाइम का रहता है ये। क्योंकि ना सुबह से शाम तक फिर ऐसे ही हो जाता है, पूरा सूख जाते हैं गमले। तो क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, और मेरे कुछ पौधे ऊपर रखे हुए थे तो मैं नीचे लेके आई हूँ, जिसमें ये पाम का पौधा भी है। आप देख सकते हैं पूरे पत्ते इसके पीले हो रखे हैं। और यहाँ पे मैं ना मनी प्लांट के पत्तों को ना साफ़ कर रही हूँ क्योंकि उन पर ना डस्ट जम जाती है। हमारे यहाँ ना कोई प्रेशर वाला वो नहीं है, जैसे कि पानी से प्रेशर मार के साफ़ कर दो। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कई बार कि एक ना पाइप लेके आना, जिस टाइम टंकी आती है ना तो ये सारे पौधों पे पानी लग जाता है ना, तो ये बहुत साफ साफ दिखते हैं, मतलब कि अच्छे लगते हैं। और पापा जी बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, मैं अपना काम में लगी हुई हूँ। तो इतना ये सारा काम करने के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, सही बता रही हूँ ना। जैसे मैं थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसे नशा होता है ना, बस मेरा मन करता है मैं कुछ ना करूँ, ना वीडियो बनाऊँ ना कोई काम करूँ, बस मैं कम से कम 1-1.5 घंटा आराम करूं। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है इस टाइम तक। अभी शुरू हो गया है मेरा पोछा, और आजकल मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकती, लेकिन ना थोड़ा आलस ही कह सकते हैं आप, आलस आ जाता है। लगता है कि जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म हो जाए। वैसे मोप से भी बहुत साफ पोछा लगता है, इसकी भी बहुत हेल्प मिली है मुझे।
ये कमरा हमारा सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो इसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी होती है। मैं नीचे फ़िनाइल डाल के ही इस पर पोछा लगाती हूँ, मतलब पोछे में तो फ़िनाइल होता ही होता है। मैं नीचे फ्लोर पे भी ऐसे फ़िनाइल फैला के पोछा लगाती हूँ, जिससे कि मक्खियाँ कम आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसी रूम में रहते हैं, तो यही वाला रूम गंदा ज़्यादा रहता है। जैसे बच्चे सब कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं, तो इसमें मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा ही रहती हैं। हाँ, लेकिन ना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मक्खियों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबको ही होती होगी, क्योंकि वो अच्छी बुरी सब चीज़ पे बैठती हैं, और मैं इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा ही ना टेंशन में रहती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है, हाँ इसमें मक्खी बैठ गई तो इस चीज़ को बच्चों को देना चाहिए नहीं, ये सभी माँओं का रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं, फ़िनाइल विनाइल डाल के पोछा लगा लो, और अगर फिर भी नहीं काम चल रहा है तो फ़िनाइल ऐसे जैसे मैंने फ़र्श पे डाला ना, इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो मक्खियाँ नहीं आती हैं फिर। तो किचन में और इस वाले रूम में ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहीं पे हमारा ज़्यादा टाइम निकलता है। तो अभी मेरा पोछा जो है कंप्लीट होने वाला है, और आप देख रहे हैं ना ईवा कितनी तेज़ भाग के आई है। मतलब अभी मैंने स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड में भी रखा है, लेकिन ईवा बहुत तेज़ ही भाग के आती है जब उसको निकलना होता है। जैसे मैं पोछा लगा रही हूँ और उसको आना है, तो वो थोड़ा स्पीड में ही काम करती है। वो ऐसे सोचती है जैसे कि मैं मम्मी को दिखाई नहीं दे रही हूँ निकलते हुए, तो डर रहता है। अच्छा, पोछा लगाते हुए मुझे ऐसा फील आता है कि इसी टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरे घर का कोई भी जब मैं पोछा लगा रही हूँ ना तो नहीं आ सकते पोछे में, क्योंकि थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि अभी तो हम पोछा लगा रहे हैं, उसके बाद सब निकल के जा रहे हैं, थोड़ा पैर छप जाते हैं। तो अभी सब लोगों को पता चल चुका है। देखो मैं ईवा पे गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि ईवा फिर से बोल रही थी कि अभी मैं मम्मा बाहर चली जाऊँ, मैं उधर चली जाऊँ, इधर चली जाऊँ। तो मैं उसको ये दिखा रही थी मोप की, अगर तू इधर से उधर हिली भी ना तो तुझे इसी डंडे से पिटाई पड़ेगी। तो अभी वो बैठ गई है, लेकिन इंतज़ार में कि किस टाइम पोछा लगे, सूखे और मैं यहाँ से भाग के जाऊँ। और ये है हमारा वॉश बेसिन वाला एरिया। इसके लिए मैं कई बार आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको ना आप एक बार पोछा छोड़ सकते हो, लेकिन ना ये वॉश बेसिन वाला ज़रूर ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। अच्छे बुरे हाथ धुलते हैं, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें इसको। कम से कम सुबह शाम भी आप साफ़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि नहीं मिल रहा है सुबह शाम साफ़ करने का टाइम, तो सुबह में क्लीनिंग के टाइम आप ज़रूर सफाई करें। सफाई हो चुकी है, किचन में आ चुकी हूँ, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चीले। तो ये बेसन का बैटर बनाया है मैंने, इसमें पानी, हींग, मिर्च, हल्दी और नमक, बाकी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको मिक्स कर देना है और इसके छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये वाली क्लिप सुबह की ही थी, अभी मैं दोबारा से बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। तो मैंने सोचा चलो ये वाली क्लिप भी एक साथ ही ऐड करूँगी, नहीं तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। तो बस मेरा बैटर जो है एकदम से रेडी हो चुका है। थोड़ा पतला ही रखते हैं चीले का बैटर। उसके बाद आपको तवे पे जो है थोड़ा सा रिफाइंड या घी या तेल जिसमें भी आप बना रहे हैं वो फैला लेना है। उसके बाद आप बैटर डालें और बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छे से चारों तरफ फैला लें, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जैसे ये एक साइड से सिकने लगेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे से इसको निकालना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी जल्दी करेंगे ना तो ये कई बार टूट जाते हैं। और अब मैं लोहे के तवे पे ही बना रही हूँ, नॉन स्टिक तवा नहीं है। हाँ, बन जाते हैं, अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा चीला बनता है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा चीला बनाया है। तो ये पार्ट था एकदम मॉर्निंग वाला, एकदम सुबह वाला पार्ट था। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए चीला निकाल लिया है, जिसमें है सॉस और ये है शेजवान चटनी और चीला। उसके बाद अब जो मैं बना रही हूँ वो बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बना रही हूँ। तो बहुत टेस्टी वाला नाश्ता होता है। अगर आपको हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करने का मन है तो आप चीले बना सकते हैं। और ये है शाम का टाइम हो गया, दोपहर में मैंने इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो हमारे पास में ही बर्थडे है, ये लड़की आई हुई है अपनी बुआ के यहाँ छुट्टियाँ मनाने, मेरी देवरानी का घर है ये। तो हम लोग उनके यहाँ गए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। बच्चे बड़े खुश हैं, जैसे कि बर्थडे ऐसे कुछ होता है ना, बच्चों की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। तो इसका नाम गौरी है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लड़की है। बहुत टाइम मेरे पास भी रहती है ये, क्योंकि अरू ईवा हैं तो उनके साथ खेलती रहती हो, तो सबको लगाव हो जाता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा रही भी है। हाँ, ये इसकी बुआ है रेड सूट में, और ग्रीन सूट में इसकी मम्मी है। और बहुत सारे बच्चे हैं मोहल्ले के, और सभी लोग हैं, हम लोग जो भी पास पड़ोस के हैं। वो मेरी जेठानी खड़ी हुई हैं, आप लोगों ने अगर पहचान लिया है तो। और ये हूँ मैं। तो अभी गौरी का केक
कट चुका है उसको सब तिलक कर रहे हैं, मैंने भी किया है। तो बस ये आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा आपको, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करना और बिटिया को आशीर्वाद देना।